चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री 11th इसकी आज जो है रिवीजन स्टार्ट करने लगे हैं सारे चैप्टर की। और ये स्मार्ट सिलेबस के हवाले से अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये सारा जो चैप्टर है इसमें बताया जाएगा। ये जो हमारे पास हेडिंग इसकी है वो है लिक्विड्स एंड सॉलिड। सबसे पहले देखें जी मैटर क्या होते हैं। मैटर हमारे पास दुनिया में चार चीज़ें हैं दुनिया में, एक सॉलिड्स हैं, एक लिक्विड हैं, एक गैस है, एक प्लाज्मा है। अब इन सारों की जो शक्ल व सूरत है, तिब्बी इसकी जो ख्वास हैं, तिब्बी हमें फिज़िकल अपीयरेंस है, वो हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसकी वजह से ये मौजूद होती है। ऑल दीज आर डिफरेंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। वो कैसे? अगर हम बात करते हैं गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके दरमियान में मॉलिक्यूल की फोर्स बहुत कम होने की वजह से इनके मॉलिक्यूलर दूर दूर हैं और ये हमें गैस की शक्ल में नज़र आता है। अगर उनकी थोड़ी सी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको बढ़ा दिया जाए, उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास सॉलिड बन जाता है। तो इसका मतलब है कि इनके गैस सॉलिड लिक्विड बनने के अमल में सारा जो हमारे पास है फैक्टर है, अफेक्टिंग कर रहा है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसलिए इसको पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। The force of attraction between different molecules of a gas is called as intermolecular forces। देखें जी इसकी क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या इसके ख्वाहिश हैं, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़। ये डिफरेंट तरह से आपका सवाल आ सकता है आपको कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि अगर एक मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। पहला यह है कि इट इज़ मेन रीज़न ऑफ मैटर्स टाइप। मैटर किस तरह का होना चाहिए, लिक्विड, सॉलिड या गैस, ये बताता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा है द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ वेरी वीक देन द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन एटम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल्स। वो कहता है कि अगर हम बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, मिसाल के तौर पे हमारे पास देखिए जी अगर H2O की बात करते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल है जो कि मिलके बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो इनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं अगर हम बात करें कि इसके दरमियान में दो पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। मीन कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत लेस होती है, बहुत कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल एटम के दरमियान में। ये देखें ये एटम जो है ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डिंग हुई है, इसकी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन की, तो ये जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के दरमियान में पाई जाने वाली वीक फोर्सेस के। आगे जी एग्जाम्पल, इफ इन HCl देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन H एंड क्लोरीन। कोवलेंट बॉन्ड है HCl में कि हमारे पास जो H और Cl है इसके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है, ये ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। लेकिन ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसके साथ कोई दूसरा HCl का मॉलिक्यूल लगाते हैं तो ये एक वीकर फोर्स है, ये एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। सही है बात। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिहेव्ड लाइक प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। ये जो है वो बिलीव्ड किया जाता है कि ये तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स में मौजूद है। उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड एज वंडर वाल फोर्सेस एंड हैव नो इफेक्ट ऑन वैलेंसीज। वो कहता है जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटर और इंट्रा में फ़र्क है। ये क्या होती है, ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसमें थोड़ा सा आगे जाते हैं बताता हूँ आपको। वो कहता है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिलीव्ड दैट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एटम।
कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी तरह का है, उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मतलब कि एटम के साथ फोर्स जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। और मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की दूसरे बाहर वाले मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्सेस है वो क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है आर कॉल्ड एज वंडर वाल फोर्सेस एंड हैव नो इफेक्ट ऑन वैलेंसी। और इनका तो वैलेंसी के ऊपर हो सकता है, लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। Hence, these molecular forces, intermolecular forces, make a physical structure of matter like liquid, gas and solid। तो ये हमारे पास हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इंट्रैक्ट, जो हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं टाइप्स में। देखें जी, आपके डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट तरह के आपके मैटर के आपस के जो सब्सटेंसेस हैं वो फोर्सेस बनाते हैं डिफरेंट तरह की, जो कि हम चार जो हैं फोर्सेस को उससे रिप्रेजेंट करते हैं। पहली है डाइपोल फोर्सेस। डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब दो सिरों वाला, दो सिरों वालों का दो सिरों वालों के साथ फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो है वो क्या है, डाइपोल फोर्स है। और अगर एक डाइपोल दो सिरे वाला किसी आयन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है तो उसको कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। और अगर एक डाइपोल किसी न्यूट्रल बंदे को, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को उसको खींचातानी करके उसको भी एक आर्जी तौर पे डाइपोल बनाता है तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इससे बनने वाले को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है जी। अब आते हैं बात अगली की तरफ। चौथा है जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स्ड। देखें जी, इसमें इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत कम वक्त के लिए। ठीक है जी, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, हम उसको देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि जब हमारे पास एक वेलोसिटी बहुत कम